Yes, good morning everyone. Today we will discuss our next topic, that is Unit B, change of state and latent heat. See, change of state होता क्या है? जब एक state या तो heat energy gain करता है या तो heat energy lose करता है. So either with the absorption or with the losing of heat energy, when the state of a substance changes, it is known as change of state or change of phase. तो पहला चेंज हमने क्या लिया? मेल्टिंग. मेल्टिंग होता क्या है? आइस हीट एनर्जी एब्जॉर्व करती है और किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में. सो व्हेन सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, इट इज़ नोन एज मेल्टिंग. वेयर द टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये मेल्टिंग प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट. वेयर फ्रीजिंग इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ मेल्टिंग. फ्रीजिंग में जो लिक्विड होती है उसको हम ठंडा करते हैं और फिर वो सॉलिडिफाई हो जाती है. दैट मीन्स फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है. दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्रीजिंग. सो बेसिकली किसी प्योर सब्सटेंस के लिए अगर हम बात करें तो उसका मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट सेम रहता है. नाउ लेट्स डिस्कस द हीटिंग कर्व. अगर आप इस कर्व में देखेंगे सो अलोंग द वाई एक्सिस देयर इज़ अ टेम्परेचर एंड अलोंग द एक्स एक्सिस देयर इज़ अ टाइम. तो पहले दिखाया है कि हम बहुत टाइम बीत गया, ठीक है, हम 0 सेकेंड पे थे और अब हम 120 सेकेंड पे आ गए. हमने शुरू में क्या दिया? टेम्परेचर हमारा वही रहा. जो भी हमने हीट एनर्जी दी वो सिर्फ क्या हुआ? जो आइस था हमारा वो सिर्फ किस में कन्वर्ट हो गया? वाटर में. फॉर एग्जाम्पल हमने आइस लिया, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस रहा, ठीक है, फिर हम हीट एनर्जी दे रहे हैं. तो ये हीट एनर्जी क्या किया? इस आइस को सिर्फ वाटर में कन्वर्जन के लिए यूज़ हुआ. मीन्स कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा है सब्सटेंस का, सिर्फ क्या हुआ है? चेंज हुआ है स्टेट में. दैट इज़ फ्रॉम आइस इट इज़ कन्वर्टेड इनटू वाटर. ठीक है, तो 120 सेकेंड तक तो ये किस पे कन्वर्ट हुआ? वाटर में. अब 120 सेकेंड के बाद जब हम और टेम्परेचर दे रहे हैं या जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है? बॉडी का और टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल हमने 0 से 120 सेकेंड तक जो हीट एनर्जी बॉडी को दी वो हीट एनर्जी सिर्फ बॉडी को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है. वो हीट एनर्जी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है, सिर्फ उसका जो हीट एनर्जी एब्जॉर्व हो रहा है वो पूरे का पूरा यूज़ हो जा रहा है आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए. और जब पूरी तरीके से आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है और उसके बाद भी जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं आफ्टर कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, इफ़ ऑन फर्दर वी आर गिविंग हीट एनर्जी, तो वो फिर हीट एनर्जी टेम्परेचर को राइज करेगा. लेकिन तब तक टेम्परेचर में राइज नहीं आएगा हीट एनर्जी से जब तक आइस पूरे तरीके से वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जा रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट. नाउ there are 2 bullet points. The first point explains that some substance expand on melting. Yes, कुछ substance expand होते हैं और कुछ contract होते हैं. Melting मतलब heat energy देने पे कुछ substance expand होते हैं और कुछ contract होते हैं. The next is the melting point of a substance. वो substance का melting point which contract on melting, मतलब वो substance जो contract होते हैं melting point पे उनका melting point decrease होता है जब pressure increase होता है, और वो substance जो melt करने पे expand होते हैं उनका melting point increase होता है जब pressure increase होता है. Now, what is the effect of impurities on the melting point? जब आप किसी भी substance में you add impurities या आप उसको mix कर देते हैं, उसमें impurity मिला देते हैं, तो जो melting point होता है substance का that decreases. Now the next is vaporization or boiling and condensation. What is vaporization? Vaporization का मतलब होता है कि जो liquid है it absorbs heat energy and is converted into vapor. What is condensation? Condensation is just the reverse or reciprocal of vaporization. In condensation, we generally cool the vapor so that it gets converted into water. So like melting and freezing, we can say that vaporization and condensation are also the reversible process, or they are reciprocal to each other. Now, for a pure substance,
जैसे मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट आइडेंटिकल था, प्योर सब्सटेंस के लिए कंडेंसेशन और बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है। बस डिफरेंस क्या है, वेपोराइजेशन के लिए हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं सब्सटेंस, और कंडेंसेशन के लिए हीट एनर्जी को लिबरेट किया जाता है या रिलीज आउट किया जाता है। नाउ द हीटिंग कर्व फॉर वाटर, in this curve the same, along the y-axis there is a temperature and along the x-axis there is a time. Now you can see कि जब हम हीटिंग कर्व ऑफ वाटर में इट इज़ एब्जॉर्व कि वाटर इनिशियली हमने मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस पे है। अब अगर ये हीट को गेन कर रहा है तो इसका टेम्परेचर 100 डिग्री तक बढ़ गया। हीट को हमने दिया पानी को, पानी का टेम्परेचर बढ़ गया। अब जैसे ही पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी का टेम्परेचर आ जाएगा, उसके बाद आप उसको कितनी भी हीट एनर्जी दीजिए, इट्स टेम्परेचर इज़ नॉट गोइंग टू राइज। सो दैट इज़ अबाउट द हीटिंग कर्व फॉर वाटर. Now here are the two bullet points. The first is all liquid expand on boiling. सारे liquid boil होने पे expand होते हैं. The next is the boiling point of a liquid increase with the increase in pressure and decreases with the decrease in pressure. इसी कारण से कुकिंग जब हम हाई एल्टीट्यूड पे या हिल्स पे करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और वो ज़्यादा टाइम लेता है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है उसका भी क्या होता है, डिक्रीज़ हो जाता है. ठीक है, दैट्स वाई इट टेक मच टाइम. नाउ द नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेज विद द एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़. The next is latent heat and specific latent heat. Latent heat और specific latent heat हम इसको hidden heat भी कहते हैं. Specific latent heat क्या होता है, ये वो heat energy होती है जो हम एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस को देते हैं so that उसका स्टेट चेंज हो जाए. That is specific latent heat. और latent heat क्या होती है, जब हम किसी भी मास को कंसीडर नहीं करते. So basically specific latent heat is denoted by L and is equals to heat energy per unit mass, where Q is the amount of heat and M is the mass, and its SI unit is joule, क्योंकि energy की unit क्या होती है, joule, और mass की kg, so its SI unit is joule per kg. Now the next is specific latent heat of fusion of ice. अब fusion of ice क्या है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस का मतलब है आइस को हम कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दें सो दैट उसका, अगर हम यूनिट मास ऑफ आइस ले रहे हैं तो उसका जो फेज़ है या जो स्टेट है वो चेंज हो जाए विदाउट चेंज इन द टेम्परेचर. टेम्परेचर में कोई इंक्रीज और डिक्रीज ना हो, सिर्फ स्टेट में चेंज हो. ओके, सो फॉर अ प्योर सब्सटेंस स्पेसिफिक लेटेंट हीट is same as the latent heat of fusion. मतलब अगर एक प्योर सब्सटेंस है तो जितना हीट उसके फ्रीजिंग में लगेगा the same heat उसके फ्यूजन में भी लगेगा. So kindly go through the notes, understand the explanation and get the topic. Thank you.